Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। हेल्थ क्या होती है और डिफरेंट ऑथर्स ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया था। नाउ आज के लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ बना के सेंड की थी और उसमें क्वेश्चंस फ्रेम करके सेंड किए थे। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। नाउ अगर हम हेल्थ की बात करें बेटा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हेल्थ को पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था हेल्थ क्या होती है। बेसिकली फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो एक इंडिविजुअल पर्सन को कहाँ तक लेके जाती है, प्रोग्रेस एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी की तरफ। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि हेल्थ की क्या होगी, कुछ इम्पॉर्टेंस होगी। हेल्थ हमें क्या देती है, इम्पॉर्टेंस देती है रिगार्डिंग हेल्थ मैटर्स बोल सकते हो, रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट्स बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो जो हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या करता है, डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करता है विद परफेक्शन के साथ। नाउ योर आंसर इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ आर enlisted in the following points which are as follow। जो इम्पॉर्टेंस है हेल्थ की वो हम डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वन पॉइंट इज अ हेल्दी इंडिविजुअल इज लाइक pillar of society whereas unhealthy individual becomes burden on the society। अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो वो क्या होता है, पिलर ऑफ सोसाइटी की तरह हमारे सामने वर्क करता है, क्योंकि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क की नीड नहीं पड़ती। वो क्या बनता है, सोसाइटी की स्ट्रेंथ बनता है। वेयर एज अगर हम अनहेल्दी पर्सन की बात करें तो वो सोसाइटी के ऊपर क्या रोल प्ले करता है, एज अ बर्डन, क्योंकि हमें अनहेल्दी पर्सन को क्या करना पड़ता है, उसका वर्कआउट भी परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करनी पड़ती है, एज वेल एज वो सोसाइटी की स्ट्रेंथ नहीं बनता। इसलिए हम हेल्दी पर्सन को किसके साथ डिफाइन करते हैं, एज अ पिलर ऑफ सोसाइटी, एंड अनहेल्दी पर्सन को एज अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। Second point is a healthy individual can prove to be a effective worker, पेरेंट्स, टीचर, सोल्डर एक्स्ट्रा। जो एक हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन होता है वो खुद को किसकी तरह प्रूव करता है, एक तो अफेक्टिव वर्कर की तरह, पेरेंट्स की तरह, टीचर्स की तरह और सोल्जर्स की तरह। थर्ड पॉइंट इज अ हेल्दी सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी, फैमिली, स्टेट और द नेशन। जो एक हेल्दी इंडिविजुअल सिटीज़न होता है या फिर इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को, फैमिली को और नेशन को किसकी तरफ लेके जाता है, प्रोग्रेस की तरफ, एंड आल्सो हेल्प इन रेजिंग द इकोनॉमी ऑफ हिज स्टेट और कंट्री। और इसी के साथ वो क्या करता है, अपनी स्टेट की या फिर हम ये बोल सकते हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी को रेज करने में भी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर a healthy individual keep himself free from diseases and help in stopping the spread of diseases in the neighborhood, community as well as society। अगर हम हेल्दी पर्सन की बात करें तो उसको पता है कि कौन सी चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल हैं और कौन सी चीज़ें उसके लिए हार्मफुल हैं, और इसी के साथ वो क्या करता है, खुद को डिजीज़ फ्री रखता है, और यही नॉलेज को वो कहाँ पर स्प्रेड करता है या शेयर करता है, अपनी कम्युनिटी में, अपने नेबरहुड में, एज वेल एज सोसाइटी में। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री इज हेल्दी देन लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर वेरियस फैसिलिटीज़। अगर हम एक हेल्दी सिटीज़न की बात करें, जो एक कंट्री का हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन होता है, उस वर्क में हमें जो अमाउंट रिक्वायर होता है हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन्स में या फिर अदर वेरियस फैसिलिटीज़ में, वो लेस होता है, क्योंकि अगर एक पर्सन फ्री है फ्रॉम डिजीज़ से तो हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने की नीड नहीं पड़ती है। द मनी सेव ऑन दिस अकाउंट कैन बी यूज फॉर द इसेंशियल सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स। और जो मनी हम सेव कर रहे हैं वो मनी कहाँ पर फर्दर यूज़ हो सकती है, इसेंशियल सर्विसेज के लिए और डिफरेंट वर्क्स या प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
A healthy individual helps in the matter of production and prosperity, whereas unhealthy individual cannot develop it. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो एक हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन के मैटर्स में हेल्प करता है और प्रॉस्पेरिटी में प्रोग्रेस लाता है। अगर हम वहाँ पर अनहेल्दी पर्सन की बात करें तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। Now next point is, a healthy society adopts healthy practices and produce healthy citizens. अगर एक हेल्दी सोसाइटी है जिसमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन फ्री है डिजीज़ से, तो वो क्या अडॉप्ट करते हैं, हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं और वो हेल्दी सिटीजन्स को ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज विक्टिम ऑफ डिजीज़ और सिकनेस कैन नॉट कम्पीट इन दिस मैटर। अगर हम वहाँ पर ही अनहेल्दी पर्सन की बात करें जो वेरियस डिजीज़ से सफ़र कर रहा होगा या जिसकी बॉडी सिकनेस से सफ़र कर रही होगी, वो इस वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि वो हेल्थी प्रैक्टिसेस के मैटर को अडॉप्ट नहीं कर सकता, एज वेल एज वो हेल्थी सिटीज़न को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो बेटा ये थी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ हमें क्या इम्पोर्टेंस देती है। इसी के साथ एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, दैट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। आज के टाइम में हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। नाउ अगर हम हेल्थ को मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर देखें तो हमें पता है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है हेल्थ का, एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड, वो 3 फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। फर्स्ट वन इज़ योर बॉडी, सेकंड वन इज़ योर माइंड एंड थर्ड वन इज़ योर सोल। क्यों इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? क्योंकि एक मैन को हम तभी हेल्दी बोल सकते हैं जब एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी, माइंड और सोल क्या होगी, हेल्दी होगी। अगर ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हेल्दी होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन में क्या है, सोशल क्वालिटीज़ हैं, कहाँ पर लिव करने के लिए, हेल्दी सोसाइटी के अंदर लिव करने के लिए। इसलिए हम इन सब फैक्टर्स को, दैट इज़ द बॉडी हो गया, माइंड हो गया या सोल हो गया, वो क्या करते हैं, हमारे अंदर ऑप्टिमम हेल्थ के रिजल्ट्स को गेन करने में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, जो आपके हेल्थ रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनकी नॉलेज स्प्रेड करने में भी हेल्प करते हैं। इसलिए हम इन 3 फैक्टर्स को क्या बोलते हैं कि ये क्या है, 3 फाउंडेशंस हैं हेल्थ की। और जो एक इंडिविजुअल पर्सन की गुड फिजिक होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है एक इंडिविजुअल पर्सन की मेंटल हेल्थ को डेवलप करने में, एज वेल एज एक इंडिविजुअल पर्सन को सोशल वेलबींग बनाने में। तो कहीं ना कहीं अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो वो हमारे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3 फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। तो बेटा ये था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।